रघुवंश बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि, उन्होंने जो काम शुरू किया था, जब वो काम पूर्ण हो जाएगा तो वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चूँकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अस्पताल के बेड पर बैठ कर के जो उन्होंने काम शुरू किया था, जो कोई आधा काम हुआ है, कोई 90% काम हुआ है, वो सारे काम छूट गए थे। तो जीवन के अंतिम क्षण उन्होंने उन कामों को सूचीबद्ध करके, और जो भी लोग उस कामों को पूरा करने के लिए जिम्मेवार थे, उनको चिट्ठी लिखी थी। वो काम जिस दिन पूरा हो जाएगा वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। क्या काम थी जो अधूरा था? उन्होंने बहुत सारे कामों के बारे में लिखा था। सबसे जो महत्वपूर्ण था उसमें भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, जो कि वैशाली से होते होते कंधार पहुंच गया, उसके लिए उन्होंने 10 साल लगाया अपनी जीवन का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम कंधार गई, वहाँ पर वहाँ के म्यूज़ियम में, काबुल म्यूज़ियम में रखा हुआ, वहाँ पर उसकी जांच होकर के लाल फीता साहिब में वो फाइल लटकी हुई है। जो उस टीम के सदस्य थे डॉक्टर फनीकांत मिश्रा, जो अभी प्रो वाइस चांसलर हैं मौलाना अबुल कलाम, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के, वो उसके सदस्य थे। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़ा साफ साफ लिखा है कि ये भगवान बुद्ध का ही, जो जिस भिक्षा पात्र का मेंशन अलेक्जेंडर कनिंघम और उस समय के जो चीनी यात्री फाहियान थे, उन्होंने अपने लिखित विवरणों में किया है, ये वही भिक्षा पात्र है। एक उनकी सबसे बड़ी मांग वो थी। उनकी दूसरी मांग थी कि अविभाजित बिहार में, झारखंड में, झारखंड के रांची में, जो बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन 2 दिन जो बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री वहाँ झंडोत्तोलन करते थे, बिहार का विभाजन होने के बाद वो बंद हो गया था। वो चाहते थे कि वह चीज़ दोबारा से शुरू हो, उस परंपरा को दोबारा से शुरू किया जाए। और रांची की जगह वैशाली में, चूँकि वैशाली जनतंत्र की शुरुआत मानव सभ्यता में वैशाली में हुई थी, चाहते थे कि वहाँ पर झंडोत्तोलन किया जाए। इसकी फाइल कैबिनेट के सामने लंबित है। जिस दिन कैबिनेट पैसा सारा कागज पत्तर उसमें हो चुका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो NOC है वो लगाया हुआ है, जिस दिन कैबिनेट चाहेगी उसको अप्रूव कर सकती है, वो काम। एक सवाल है, रघुवंश बाबू राजनीति जो है उनकी जीवन शैली कही जाती है जी। सत्यप्रकाश जी, आप उनके पुत्र हैं। सर को तो हम भूले ही नहीं हैं, याद तो उनको किया जाता है जब हम भूल जाते हैं। वो तो हर पल, हर क्षण और हर चीज़ों में विद्यमान है, क्योंकि उनका जो अकाट व्यक्तित्व था, जो उनकी सोच और समझ राजनीति से लेके गरीब गुरबों के लिए थी, छात्र नौजवान किसानों के लिए थी और हम शिक्षकों के लिए थी, तो भूलने वाली चीज़ है ही नहीं, उनको भूला ही नहीं जा सकता है। और ख़ास करके हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, हम लोग तो भूल ही नहीं सकते हैं। हालांकि व्यक्तिवाद के वो हमेशा व्यक्तिवाद के खिलाफ थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारा जुड़ाव था, क्योंकि राजनीतिक रूप से तो हमारा जुड़ाव कभी किसी से रहा नहीं। तो रघुवंश बाबू हर पल हर क्षण हम लोग के दिलों में। एक शिक्षाविद के तौर पे, क्योंकि वो भी एक प्रोफेसर रहे थे, तो शिक्षाविद के तौर पे कैसे याद? संजोग से मैथ से मैं भी हूँ उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के पद चिन्हों में, और जो हमने बहुत कम समय में उनसे सीखा, हर एक चीज़ों पर बड़ा बेबाक तरीके से और बड़ा अच्छी टिप्पणी करते थे। और हम लोग अगर 10 मिनट बैठते थे तो लगता था कि एक पुस्तकालय में बैठे हुए हैं। जिस विषय पे चर्चा कर दीजिए, लगता था कि अच्छी अच्छी पुस्तकें अपने आप हम पढ़ ले रहे हैं। उनके शब्दों में इतना, ये क्या कहते हैं उसको, ये जुबानी में इतना ऊंच था, तो हम लोग तो उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मतलब अपने आप को एनर्जेटिक हम लोग महसूस करते थे। आज राजनीतिक सूचिता की बात केवल होती है, लेकिन रघुवंश बाबू जिस समय थे और खासकर उस समय की जो राजनीति थी, क्या लगता है राजनीतिक सूचिता बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। शायद वो मन से दुखी रहते थे इस राजनीति को देख के। वो राजनीति करते थे, उनका कहना था, आप एक छोटा सा घटना बताओ कि उनकी कितनी सूक्ष्मता थी कि एक बार चर्चा कर रहे थे हम लोग से कि गांव से लेडीज लोग अवैया कचहरी चाहे बाजार में, तो ओकरा लेल शौचालय नहीं। इतनी सूक्ष्मता से किसी विषय को वो देखते थे, इतनी सूक्ष्मता से किसी समस्या को देखते थे, और उसके लिए कहते थे संघर्ष करने के लिए। तो आज के परिवेश में जो राजनीति है, संघर्ष तो राजनीति में है ही नहीं है, वो चरित्र राजनीति का नहीं है। आज तो बिल्कुल बदल गया है। तो रघुवंश बाबू की राजनीति और आज के राजनीति में जमीन आसमान का अंतर, कोई कंपेयर ही नहीं है। देश के महान समाजवादी नेता और चिंतक समाजवाद को
देश में जीवंत करने में अहम भूमिका निभाने वाले और सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने वाले, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, तमाम लोकतंत्र के मंदिरों को में गरीबों, दलितों, पिछड़ों और गैर बराबरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले, देश की उन्नति और प्रगति के राह पर ले चलने वाले प्रसिद्ध पूर्व केंद्रीय मंत्री और मनरेगा मैन से जाने वाले स्वर्गीय रघुवंश बाबू की आज चौथी पुण्यतिथि पर तमाम उनके मानने वाले विचारक, उनके विचार पर चलने वाले लोगों ने उनके माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है और रघुवंश बाबू के विचार कैसे जीवंत रहे इस पर व्याख्यान की गई है। आज उनके नहीं रहने पर कितनी कमी हो गई? निश्चित तौर पर आज जो देश में जिस तरीके से हालात हो गए हैं और राजनीति का कोई दिशा और दशा नहीं समझ में आता है, नौजवान जो नई पीढ़ी के लोग जो राजनीति में आ रहे हैं वो तमाम लोग कहीं ना कहीं रास्ता भटक जा रहे हैं, दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। उसका मुख्य कार्य यह नहीं है कि सैद्धांतिक राजनीति खत्म हो गई और सैद्धांतिक राजनीति में थे रघुवंश बाबू। ऐसे ऐसे लोग जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं इसके समाज के राजनीतिक पर निश्चित तौर पर असर पड़ रहा है। इसलिए इन लोगों की पुरखों की, ऐसे ऐसे महान शख्सियतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है ताकि नए जो जीवन में आने नए जो नौजवान हैं उनको संदेश दिया जा सके।